नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मथुरा के कालिंदी कुंज निवासी गिलट व्यवसायी मनीष अग्रवाल 3 दिन पहले अचानक लापता हो गए थे, जिनकी स्कूटी नए बस स्टैंड पर खड़ी हुई मिली थी। जब परिजनों ने मनीष को कॉल किया तो उन्होंने कॉल भी पिक नहीं किया, जिससे मनीष के परिजनों को किसी अनहोनी की चिंता सताने लगी। परिजनों ने जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस मनीष की खोज में जुटी हुई थी, लेकिन मनीष अग्रवाल अचानक अपने घर पहुंच गए। आइए आपको सुनाते हैं आखिर क्या वजह रही मनीष के लापता होने की। वो आठ समाज रोड पर वो 10 से 15 साल से हमारी लॉटरियां भी डलती है उनके यहाँ, डॉक्टर अनुराग के यहाँ। 20 लाख रुपए की मेरी लॉटरी उनके यहाँ खत्म हुई थी, तो मुझसे बोला उन्होंने मैं 2 महीने बाद दे दूंगा। उसके बाद हमारी एक 10 लाख की और 5-5 लाख रुपए की 2 मेरी लॉटरी थी। उसी बीच में वो जिस टाइम देने का वायदा था, 16 अप्रैल को शायद देने का वायदा था, उस टाइम में वो घर से फरार हो गए। उसकी सूचना मुझे मयूर ने बताया कि जिया जी कहीं चले गए उसके। तो 8-10 दिन हम परेशान होने के बाद उसने मुझे बताया कि जिया जी आगरा है, तो हम आगरे से उनको ले आए घर पर। तो उन्होंने कहा मुझसे कि मैं पैसे तुम्हारे दे दूंगा और मेरा सारा पैसा जो है वो मार्केट में ही है, मैं कोई पैसा लेके किसी का नहीं भागा। उसके बाद उन्होंने बोला हमारा साथ दो, मैं सारे पैसे आपके दूंगा, किसी के दूंगा नहीं तो सारे पैसे आपके दे दूंगा। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ, मैं उनके साथ रहा 4 से 5 महीने उनके साथ रहा। और उन्होंने मुझसे अक्टूबर का वायदा किया था, मैं आपको अक्टूबर में पैसे कराऊंगा। एक हमारी कोठी भी बुक थी जमुना धाम में, मंडी समिति के पास 21 लाख रुपए में उन्होंने बुकिंग की थी। और उन्होंने कहा था 6 महीने में आपके डबल पैसे हो जाएंगे, मैं आपकी कोठी को किसी और को सेल करा दूंगा। जो कोठी बुकिंग थी वो हमारी 3 लोगों के साथ थी, जिसमें उनका साला मयूर भी था और एक प्रदीप अग्रवाल। हम 3 लोग थे उसमें, 7-7 लाख रुपए हम 3 लोगों ने दिए थे। उसके बाद उन्होंने अक्टूबर में जब मैंने उनसे पैसा मांगा तो उनकी नज़र जो थी, जिस तरीके से उनका व्यवहार था वो चेंज होता हुआ नजर आया, जिससे मेरी उनकी कहासुनी होने लगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उनके साथ जो घटनाएं घटी थी वो मुझे सब कुछ पता था शुरू से अब तक का। जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, गोल्ड उनके पास है जो पैसा है। तो उन्होंने मुझसे कहा अगर तुमने ये किसी को बताया तो मैं तुम्हारे नाम में पॉस्को लगवा दूंगा। पहले मैं नितिन प्राइम फर्नीचर पे लगवा चुका हूँ। ओके, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। हाँ, झूठे मुकदमे तो में। किस लिए गए थे आप पंतराज? मैं इसीलिए गया था, उसने मुझे पॉस्को की धमकी दी थी। और अनुज माया ट्रेवल्स जो है उनसे उनका विवाद चल रहा है काफी टाइम से। तो अनुज माया ट्रेवल्स के लिए उन्होंने आगरे से पॉस्को लगवाने की तैयारी कर रखी है। 3.5 लाख रुपए में वकील हायर किया है, जिससे और उसको पुलिस को वो हायर करेंगे, पुलिस को वो पैसे देंगे। ये वकील की फीस थी 3.5 लाख। पॉस्को आगरा से वकील थोड़ी लगवाएगा, उसमें तो किसी नाबालिग लड़की का वो या वकील से नाबालिग ही। लड़के का इन्वॉल्व होना बहुत आवश्यक है। उसकी जब तक कोई बयान ना होगा, वो लड़का अगर लड़की उस पर आरोप नहीं लगाएगा तो कैसे पॉस्को का। सर ये तो इतना जानकारी तो मुझे भी नहीं है। उन्होंने पहले नितिन प्राइम फर्नीचर पे भी लगवाई है पॉस्को, आप उसकी जांच करा लें। अभी आप जो गायब हुए हैं, अभी अलीगढ़ से लड़के बुलाए थे उसने, डॉक्टर ने। अभी जो आप गायब हुए हो, जी। इस गायब होने के पीछे क्या रीजन है? डॉक्टर इसमें पुलिस को बहुत कवायद करनी पड़ी है। अपहरण का मामला प्रकाशित हुआ है सभी मीडिया में। डॉक्टर ने मुझसे ये कहा था कि मैं तुम पर पॉस्को लगवा दूंगा, जो अनुज का नाम जो आगरा में डलवा रहा हूँ उसमें नाम तुम्हारा डलवा दूंगा, उसने मुझसे कहा था। एक मेरी ऑडियो थी जिसमें मैंने मयूर से कहासुनी मेरी मयूर से हुई थी, जिसमें प्रमोद वाल्मीकि के नाम मैंने ये बोला था कि प्रमोद वाल्मीकि करूंगा। तो उसने उसको ऑडियो उसको दे दी प्रमोद को। तो प्रमोद मेरे घर पे आया, मुझसे आते ही बोला करेगा नहीं, मैंने तो ऐसा किसी से बोला ही नहीं है, मेरा राइट क्या है बोलने का। तो उसने मुझे वो ऑडियो सुनाई, उसमें लास्ट में ये था कि मैंने उसको कहा है, गाली कोई नहीं थी उसमें। तो उसने बोला तू हमारे, फिर मुझसे बोला लास्ट में कि अब मैं डॉक्टर के साथ हूँ खुल के, और आ जाइयो, तू पैसा लेने आना चाहे तो तू आ जाइयो, और जितनों को भेजना चाहे उसको भेज दे, मैं बैठा हूँ देखता हूँ कौन पैसे ले जाता है वहां से। उसने मुझसे ये कहा था। तो मुझे ऐसा लगा पुलिस का दबाव भी मुझ पे अब बनेगा, जो पॉस्को डॉक्टर ने कहा था 10 दिन पहले, मुझे ऐसा लगा कि मुझको उठवा देगा। प्रमोद वाल्मीकि के खिलाफ भी आपने कुछ लिख के दिया है क्या? नहीं, मैंने कोई नहीं लिख के दिया। आप कहाँ से लौटे हैं? मैं हरिद्वार से आया हूँ। हरिद्वार में क्या करने गए थे आप? ऐसे ही मेरा दिमाग टेंशन में हो गया था, तो डर के कारण मैं चला गया कि मुझे पुलिस ना उठा ले। उस पर डॉक्टर आपने अपने घर पर बता के गए थे? नो, किसी को तो नहीं ये पता। सर्कमस्टेंसेस ऐसे पैदा हुए जी जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ आपके फोन छोड़ गए, आप सब कुछ आप बना के ऐसा जी आपने तरीका इख्तियार किया जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ पुलिस को और आपके परिवारजनों को कि आपका अपहरण हो गया है। जी। तो आप इसको कहाँ तक सही मानते हैं?
एक वो डॉक्टर ने मुझे जो धमकियां दी थी और जो प्रमोद वाल्मीकि मुझसे कहकर गए थे, जो मुझसे आकर मैं के, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप जाते हरिद्वार तो अपने परिवार को बता के मेरा नहीं ऐसा जाते थे? कोई पता नहीं था कि आप मुझे फोन भी छोड़ जाना अरे सर मेरा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। NABH certified Neelam Healthcare 24/7 emergency and trauma, जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी रोग, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी, डेंटल सेवाएं, OPD मात्र 100 रुपए। इसके साथ ही नीलम हेल्थ केयर में लेवल 3 NICU उपलब्ध है। नीलम हेल्थ केयर में 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर रहते हैं। इसके अलावा आपका जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन विद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसके अलावा गायनी एंड ऑब्स्टेटिक केयर्स, इसके अलावा पीडियाट्रिशियन, इसके अलावा आपके डेंटल और फिजियोथेरेपी, ICU, OT, प्राइवेट रूम, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके साथ में नीलम हेल्थ केयर ने एक नई सुविधा शुरू करी है लेवल 3 NICU की। संपर्क करें रानी गार्डन अपोजिट श्री स्क्वायर, गोवर्धन चौराहा, मथुरा। मोबाइल नंबर 9259363963, 9084850492।